नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, जो खबर अभी चर्चा में है। और खबर जो पीएमएलए को लेकर नया नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है, उसको लेकर जो कंफ्यूजन था ज्वेलर के मन में, कंफ्यूजन अब सरकार की तरफ से दूर कर दिया गया है। और जो नया नोटिफिकेशन है उस पर सफाई आ गई है कि 1 महीने में अगर कोई ज्वेलर एक ग्राहक को 10 लाख या उससे ज्यादा की बिक्री करता है तभी उसको रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी ये कि 10 लाख से कम पर केवाईसी वाली जो रिपोर्टिंग है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सफाई आ गई है। और ये भी कहा गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये प्योरली एकेडमिक है और ये इसलिए इशू किया गया है, ये FATF रिक्वायरमेंट के लिए किया गया है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके रिक्वायरमेंट के लिए किया गया है। और अभी भी जो 2 लाख से ऊपर में जो कैश की जो खरीद होती है उसके लिए केवाईसी देने की जरूरत होती है। लेकिन इसको लेकर ज्वेलर में कंफ्यूजन था कि इस 10 लाख वाले नियम में कहीं ऐसा तो नहीं कि हर खरीद के लिए केवाईसी लेने की जरूरत पड़ जाए। और इसी कंफ्यूजन में कुछ ज्वेलर ने केवाईसी मांगना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब सफाई आ गई है साफ तौर पर कि 1 महीने में एक ग्राहक को 10 लाख या ज्यादा की बिक्री पर ही रिपोर्टिंग करनी होगी। ज्वेलर को 10 लाख या ज्यादा की बिक्री पर, 10 लाख से कम की बिक्री पर ज्वेलर्स को रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट हम लगातार कल से इस मुद्दे पर बार बार क्लैरिटी की कोशिश कर रहे हैं और कल भी इनफैक्ट शाम को 5:30 बजे हमारी बात हो रही थी ज्वेलर से। ईबजा के सेक्रेटरी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी साफ साफ ये बात कह दी थी कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये 10 लाख या उससे ऊपर के लिए है, उससे कम के लिए इस नए नोटिफिकेशन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसको लेकर कुछ ज्वेलर में कंफ्यूजन था। अब सरकार की तरफ से भी सफाई आ गई है। आपका रिएक्शन क्या होगा सर? क्या ये मान लिया जाए कि अब जो ज्वेलर के मन में कंफ्यूजन था, जो कंफ्यूजन में कुछ ज्वेलर ने केवाईसी मांगनी शुरू कर दी थी, अब वो खत्म हो जाएगा इस सफाई के बाद? 2 दिन से काफी चर्चा में था पीएमएलए एक्ट में ये हो गया है, लोग काफी एक माहौल सा, एक मायूसी छा गई थी पूरी इंडस्ट्री में, पर ऐसा हुआ नहीं है। ऐसे भी अगर आप जैसे देखोगे कि आज भी हम लोग 2 लाख के ऊपर कोई कैश सेल करता ही नहीं है। अगर 2 लाख के ऊपर है तो हम लोग चेक लेते हैं, चेक से ही हम लोग पेमेंट लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग कैश सेल करते भी नहीं है कोई भी। अगर 10 लाख के ऊपर की तो बात अलग हो जाती है। तो 2 लाख के नीचे हम लोग करते हैं। बाकी चेक होते हैं तो उसके आधार लिंक रहता है, पैन कार्ड नंबर होता है, तो हम लोग पहले से सब हम लोग पहले व्यवस्थित करते हैं। और आज पूरा ज्वेलरी मार्केट एक ऑर्गेनाइज हो गया है। लोगों की ऐसी धारणा, बहुत एक गलत धारणा है कि ज्वेलरी मार्केट में ऐसे होता है वैसे। आज पूरा सिस्टमेटिक हो गया है और हर व्यापारी चाहता है कि एक ट्रांसपेरेंसी धंधे में हो, एक लोग बाग एकदम आराम से खरीदी कर सके। पैसे जो लेके आते हैं, मोस्टली आप देखो फैमिली खरीदने ज्वेलरी आती है तो कहीं पे वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी है या ड्रग के पैसे हैं, ऐसा इसमें बहुत कम होता है। और ऐसा इंसिडेंट हमने तो अभी तक कोई सुना भी नहीं है। ठीक है, रिपोर्टिंग अगर 10 लाख, पहली बात तो 10 लाख के ऊपर का कोई ज्वेलर कैश सेल करता ही नहीं है, तो रिपोर्टिंग करने की क्वेश्चन ही नहीं होती है। तो इतना माहौल एक बन गया था कि लोग काफी सख्ते में आ गए थे। एक डर सा माहौल हो गया था कि FI होगी, पीएमएलए में होगी। और पीएमएलए में भी अगर किसी को होता है तो पहले उनको कोर्ट में जाके केस को रजिस्टर करना पड़ता है। अगर किसी ज्वेलर्स के ऊपर या कोई भी उनको ऐसी इंफॉर्मेशन होती है तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। ऐसा इजी नहीं है कि कहीं किसी के दुकान पे चढ़ जाए और केस हो जाए, ऐसी कोई नहीं है। तो ये एक तरह की है कि अगर पीएमएलए में केस होता है तो पहले कोर्ट में उसको FIR फाइल करनी पड़ती है, उसके बाद में फिर उनके दुकान में जाए, पूरा एक प्रोसीजर है। नहीं, कोठारी जी, एक चीज मैं सर आपसे और जानना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? चूंकि आप ईबजा के प्रेसिडेंट हैं, आपका बड़ा एसोसिएशन है, देश भर में आपके ज्वेलर मेंबर हैं, साफ साफ आप जरा ये बता दें कि किसी भी ग्राहक को इस वक्त अब अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपको, अगर आप 2 लाख से ऊपर तो अलग मामला है, वो अलग पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन अगर आप
50,000, 1 लाख या 1.5 लाख की ज्वेलरी खरीदते हैं तो क्या आपको केवाईसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई दस्तावेज लेके नहीं जाना है? अभी तक फिलहाल कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है। जैसे आप पहले धंधा करते थे वैसे आप करते धंधा रहें। कीजिए। बाकी इसमें अभी डरने जैसी कोई नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो एसोसिएशन के थ्रू हम एक आपको प्रेस नोट रिलीज करेंगे और आपको हर एक मेंबर को हम उसकी सूचना प्रोवाइड कर देंगे। पर अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आप जैसे बिजनेस करते हो वैसे बिजनेस कीजिए। अगर बिजनेस में कहीं पे भी कुछ भी अगर 19-20 होता है उसके लिए एसोसिएशन बैठती है। हम मिनिस्ट्री के साथ में 1 to 1 बात भी कर सकते हैं और अब ऐसा कुछ माहौल है नहीं है कि ताकि इतना पैनिक होने की जरूरत है। और आगे जो होगा तो फिर हम उनसे निगोशिएट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। नहीं, ठीक बात है। आपने बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन आप अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है और हर खरीद पर केवाईसी कस्टमर से मांगने की जरूरत नहीं है। इस तरह का कोई नियम नहीं आया है। ये बार बार हम कह रहे हैं। कल भी हमने आपको ये समझाया था, कल भी हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी। तो कोई कंफ्यूजन में आप ना रहें, आपका बिजनेस पहले की तरह चलेगा। जो ज्वेलर हमें इस वक्त देख रहे हैं, कस्टमर भी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल पहले की तरह जो भी नियम है, जो कायदे कानून है, उसके तहत आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईबजा के प्रेसिडेंट ये बात आपको इस वक्त कह रहे हैं। लेकिन कोठारी जी, हमने कुछ ज्वेलर से बात की थी, कुछ ज्वेलर ने इसकी डिमांड भी करनी शुरू कर दी थी। उनके लिए क्या मैसेज है? क्या वो इस तरह के दस्तावेज अभी ना मांगे? उनके लिए क्या सलाह, क्या मशवरा, क्या सुझाव आपका? नहीं, जो है कि अगर आप जो भी सेल करते हो, अगर बिल बना के आप दे रहे हो, आधार कार्ड आप उससे ले लीजिए, एड्रेस प्रूफ ले लीजिए। बाकी आपको उसमें फिर दूसरा और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ से पैसा लाया है, क्या लाया है, वो आपको कोई बैलेंस शीट तो ला के देगा नहीं। आप माल बेच रहे हो, आप आपका उसकी वेरिफिकेशन कर लो। कहीं चोरी का माल ले रहे हो तो कहीं चोरी का माल नहीं है कि वो नहीं है, वो देख लो आप। बाकी उसमें बाकी आप माल बेच रहे हो, प्राइस से माल बेच रहे हो, उनका बिल बना के दीजिए। दैट्स ऑल। ओके, बिल्कुल। तो तस्वीर साफ है, कोई कंफ्यूजन अब आपके मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सारी बातें सामने आ गई हैं कि ये 10 लाख से ऊपर के लिए मामला है और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी खरीद कर रहे हैं या जिस तरह की चर्चा हो रही थी कि हर खरीद पर केवाईसी वाली बात, वैसी बात बिल्कुल नहीं है। हर खरीद पर केवाईसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप ध्यान से सुन लें, समझ लें। और आप एक बात आपको और बता दें कि अब पहले ये था कि अब जो मार्केट में चर्चा हो रही थी, कुछ ज्वेलर के मन में ये कन्फ्यूज़न था कि अब छोटी रकम की खरीद पर भी केवाईसी ज़रूरी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है नए नोटिफिकेशन में। तो पृथ्वीराज कोठारी जी, क्या फाइनली अब कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, इस नए नोटिफिकेशन को लेकर, या इसके बाद भी आप लोग कुछ अप्रोच करेंगे सरकार के पास? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ आया ही नहीं है। अगर एसोसिएशन के पास, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारे पास अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर ऐसा कुछ आता है तो हम लोग उसके बारे में गवर्नमेंट से बात भी करेंगे। और अगर ऐसा अभी तक फिलहाल तो मेरे हिसाब से कुछ डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मोस्टली आप देखिएगा तो जो सोना है वो 75% सोना जो बिकता है या तो हाउस होल्ड लोग लेते हैं, जो छोटी छोटी सेविंग्स वाले लोग लेते हैं, या एग्रीकल्चर लोग लेते हैं। Tier 4, Tier 3, Tier 5 मैक्सिमम सोना वहाँ पे छोटी छोटी मात्रा में बिकता है। तो उसमें कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है कि FIU या PMLA एक्ट के अंदर शायद हम लोग कहीं पे उसका उल्लंघन कर रहे हैं या उसको कोई गलत चीज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली ज्वेलर से हम लोग सोना खरीदते हैं, कस्टम पेड करते हैं, GST पेड करके, पूरे बकायदा पेड करके, TCS पेड करके हम लोग माल खरीदते हैं, उसकी ज्वेलरी बनाते हैं और हम कस्टमर को बेचते हैं। हम कहीं पे कोई भी गवर्नमेंट के पॉलिसी का कहीं उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और सफाई देने के लिए। तो जो ज्वेलर बंधु इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो कस्टमर देख रहे हैं, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नए नियम में ये कहीं नहीं कहा गया है कि हर खरीद पर केवाईसी जरूरी होगी। ये इस बात को लेकर के सफाई पूरी तरह से आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर गिरावट है, और गिरावट ही नहीं है, तेज गिरावट है। तो आखिर ये गिरावट क्यों आ गई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD, और प्रथमेश माल्या हैं, एंजल ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बताइए प्रथमेश जी, पहला सवाल तो ये कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड में तेज गिरावट आ गई? नमस्कार मृत्युंजय, मेरे ख्याल से आप क्लियरली देखोगे कि डॉलर इंडेक्स जो है करीब 2.5 साल के लो से वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा अनसर्टेनिटी जो जॉर्जिया इलेक्शंस को लेकर थी वो भी काफ़ी हद तक सुलझ गई है। मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी वाला जो माहौल है वो थोड़ा-सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से आपको रिस्की एसेट्स में थोड़ा-सा ज़्यादा उछाल दे रहा है। मेरे ख्याल से पॉसिबली इसी के कारण गोल्ड में आपको गिरावट दिख रही है और ज़्यादा तेज़ गिरावट है। बट गिरावट होने के बावजूद भी ये अपॉर्च्युनिटी देती है उन लोगों को जिन्होंने रैली मिस करी है।
मेरे ख्याल से 47,000 48,000 के आसपास बेस बना रहना चाहिए। बट फिलहाल अगर आपको कुछ ट्रेड करना है तो मेरे ख्याल से 49,900 तक की गिरावट जारी रहने की पॉसिबिलिटी है। ओके, अजय जी आप बताएं सर, इस गिरावट पर क्या किया जाए गोल्ड में? गुड इवनिंग नितिन जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा है। गोल्ड में हमने काफी बड़ी तेजी भी देखी, थोड़ा पुल बैक है जिस दिन से इंटरनेशनल में हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए दिखाई दिए और डॉलर इंडेक्स फिर से 90 के ऊपर आ गया है। उसके कारणवश हमने देखा ये गिरावट है। टाइमिंग इंटरडे ट्रेडर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली प्राइसेस में आज जिस दिन से ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ तो 50,000 तक का लेवल दिखा दे, बट अभी भी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो अभी भी तेजी है। तो बिल्कुल आज और कल मतलब सोमवार तक से अगर बात करें तो छोटा एक गिरावट और बढ़ सकता है जो 50,000 तक दिखा दे, बट कोई बड़ी सेलिंग पोजीशन लेके कैरी मत कीजिए। कोई बड़ा फॉल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ही है। जब तक प्राइजेस इंटरनेशनल में जो कोविड को लेकर और डॉलर को लेकर कंसर्न बने हुए हैं तब तक गोल्ड में अभी भी तेजी रहेगी। तो टाइमिंग आज के लिए मुझे लगता है कि प्राइजेस इनकेस 50-600 के करीब आता तो ही बेचना है, जो डाउन साइड में 50,000 तक का लेवल मिल जाएगा। ठीक है, ये राय हो गई गोल्ड पर। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की, और गिरावट चांदी में भी है। 1200 रुपए तक चांदी के दाम टूट गए हैं। चांदी को लेकर के आपका ताजा आउटलुक प्रथमेश माल्या जी क्या है, और सिल्वर में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से रिटर्न्स के मामले में अगर देखें मृत्युंजय, तो गोल्ड के मामले में सिल्वर ने करीब डबल रिटर्न्स दिया है 2020 में। तो वोलेटिलिटी भी गोल्ड के मामले कंपेयर करें तो सिल्वर में ज़्यादा रहेगी। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग से आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में पॉसिबिलिटी अगर आप ट्रेड कैरी फॉरवर्ड भी करते हो तो मेरे ख्याल से 67,500 और 67,200 ये 2 पॉसिबल मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको बेचना ही है तो पॉसिबिलिटी 68,800 के आसपास ही बेचना होगा, मार्च फायदा 69,600 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। पॉसिबिलिटी नीचे में 67,500 के दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से गिरावट अभी भी जारी रह सकती है। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कृषि मंत्री का आज की जो बैठक हुई है किसानों के बीच और सरकार के बीच, ये बैठक बेनतीजा रही है, हमने आपको पहले बताया, लेकिन ताजा बयान अब कृषि मंत्री की तरफ से आ रहे हैं। और कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार है, लेकिन किसान नेता विकल्प नहीं दे पाए हैं। ये बड़ी बात कृषि मंत्री की तरफ से कही गई है। कई किसान संगठन कानून के पक्ष में हैं, ये बात कृषि मंत्री ने कही है। तो आज की जो महत्वपूर्ण बैठक थी उसके बाद कृषि मंत्री ने क्या क्या कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। ताजा अपडेट किसान आंदोलन को लेकर, सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार है, ये बात कृषि मंत्री ने कही है। और कहा है कि हमने किसानों को विकल्प दिए हैं। बैठक खत्म हो गई है, अब अगली बैठक का इंतजार है। और अगली बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। 15 जनवरी को अगली बैठक होगी, 15 जनवरी को ये खबर आ रही है। लेकिन आज की बैठक के बाद कृषि मंत्री का ताज़ा बयान इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान नेता विकल्प नहीं दे पाए हैं और सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार है। कई किसान संगठन कानून के पक्ष में भी है। तो इस वक्त की ताज़ा खबर आप देख पा रहे हैं। आज की बैठक पर कई किसान संगठनों ने ऐसा कृषि मंत्री का कहना है कि कई किसान संगठन कानून के पक्ष में हैं। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की ये मांग है कि जो 3 कृषि कानून हैं सरकार उसको वापस ले ले। लेकिन सरकार का कहना है कि किसानों को जो भी बदलाव करना हो, जो भी सुझाव हो, उसको सुनने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन कानून को पूरी तरह से वापस देना ये ठीक नहीं होगा और इसके लिए तैयार नहीं है। और बातचीत के लिए सरकार पहल कर रही है। और आज की बातचीत में कोई फैसला नहीं हुआ है, ये बात भी कृषि मंत्री ने कही है। अगली बैठक 15 जनवरी को होनी है। देखना होगा कि उस बैठक में क्या कुछ चर्चा यहाँ पर होती है। लेकिन इस वक्त की ताज़ा खबर यही है, 8वें दौर की बैठक भी किसान और सरकार के बीच बेनतीजा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। क्रूड की बात करते हैं। प्रथमेश माल्या जी, क्रूड का मार्केट आज शाम के लिए आपको कैसा दिख रहा है और शाम के कारोबार में कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, मेरे ख्याल से क्रूड में काफी मोमेंटम अच्छा बना है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। मेरे ख्याल से क्रूड में बाई करने की सलाह रहेगी। 3720 के आसपास एक कमोडिटी आती है तो वहां पे बाई करना है।
आपका ऊपर वाला टारगेट 3800 रहेगा। फिलहाल ये टारगेट के करीब है, मेरे ख्याल से आपको डिप मिलेगा तभी बाय करें। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फिलहाल एट करंट पॉइंट इन टाइम, बट मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड में है। 3800 अगर निकलता है तो पॉसिबिलिटी आपको 3830 तक की भी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से क्रूड में मोमेंटम बाय रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है धीरज का, अमरावती से। पूछिए धीरज। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर आज रबी के सोविंग के डेटा है, तो उसमें चने का जो एरिया है वो 5% के आसपास बढ़ा है। तो अब यहाँ से हम मान सकते हैं कि चने में अब मंदी का दौर खत्म हो चुका है। चने में क्या मंदी का दौर खत्म हो चुका है, ये आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? बताइए अजय जी, क्या कहा जाए इनको? बिल्कुल, अगर हम देखेंगे जैसे हमने नवंबर दिसंबर में एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि काफी ज्यादा स्विंग हम मस्टर्ड के अंदर और चने में देख पाएंगे, बट जैसे जैसे डेटा आ रहा है वो रिवाइवल थोड़ी चेंज होकर आ रहा है। बट एज ऑफ नाउ भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मंदी खत्म हो गई। जब तक प्राइसेस टेक्निकली 4650 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, एक मौका मिल सकता है, क्योंकि अराइवल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा आगे दबाव रह सकता है। टाइमिंग मुझे लगता है कि बिल्कुल 42 से 4600 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मेरे को लगता है कि जो स्विंग कभी आंकड़े उससे मिला जरूर है, बट अभी भी कोई बड़ी तेजी का मुझे नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली हमें एक आशा रखनी चाहिए। टाइमिंग मुझे लगता है 4600 तक का एक बाउंस मिल सकता है, उसके बियॉन्ड एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रहा। ओके, अगला सवाल है सुभाष का, हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सुभाष जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। गुड इवनिंग, पूछिए। ये निकल मेरे 10 लॉट बाय हैं सर 1312 रुपए पे। 1312 पे 10 लॉट निकल आपने बाई किया है। ओके, बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको? रुकना चाहिए अभी? क्या निकल में इनकी बाइंग है? आई थिंक निकल में पॉसिबिलिटी जो है 1325 और 1339 ये दो पॉसिबल लेवल दिखाई दे रहे हैं, बट इनको ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मेरे ख्याल से सलाह बाय में है तो काफी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी जो है अपसाइड में दिखाई दे रही है, तो मेरे ख्याल से इनको खड़ा रहना चाहिए। पॉसिबिलिटी इनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1310 का रहेगा। अगला सवाल है सूर्या का, आगरा से। पूछिए सूर्या जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर ये क्या चांदी 67,000 अगले 4 से 5 दिन में आ सकती है सर? बताइए अजय जी। देखिए, मेरे को ज्यादा वीकनेस नहीं लग रही। नो डाउट आज हमने जिस से एक बड़ा सेल ऑफ देखा है, तो प्रेशर जरूर बना है मार्केट में। 69 के नीचे मुझे लगता है मार्केट में दबाव जाएगा, बट एटलीस्ट आप लोग के लिए 68 या 67 500 तक भी मिलता है तो एक पैर पाई जाएगी। ज्यादा बड़ा मंदा मत देखिए। जिस दिन से बेस मेटल में भी रैली की हुई है तो कहीं ना कहीं चांदी को भी आगे सपोर्ट करेगा, बट आज की जो सेल ऑफ है उसके हिसाब से लग रहा है एक बार 67 800 तक भी मिलता है तो इनकेस कोई भी शॉर्ट है वहां पे निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है अभिषेक का, कानपुर से। पूछिए अभिषेक जी। जी मृत्युंजय नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर हमने कल आपके शो में फॉर्म लाया था, हिमांशु जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया 650 में सोना खरीदिया गया और 500 नीचे स्टॉप लॉस लगाई है। तो स्टॉप लॉस ने नीचे लगाया था वो तो चला गया। अब दोनों मेहमानों से सवाल है, पोजिशनल व्यू बताइए गोल्ड सिल्वर। पोजिशनल व्यू, बिल्कुल बिल्कुल प्रथमेश जी। एक से सोने का, एक से चांदी का। हाँ बताइए सर, पोजिशनल व्यू क्या है गोल्ड के ऊपर, प्रथमेश जी? पोजिशनल सर, अगर इनका थोड़ा लंबा अवजरिया है, अगर ट्रेड के हिसाब से सोच रहे हैं तो फिलहाल गिरावट है। अगर पोजिशनल यानी होल्ड करने की पॉसिबिलिटी है तो फिर मेरे ख्याल से 48,000 के आसपास ही बेस बनता है। और अगर अभी रिसेंट करेक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ से और 400 से 500 रुपीज की गिरावट दिखाई दे रही है। ऑल इन ऑल अगर आपको गोल्ड एक्यूमुलेट करना है तो 48,000 का भाव जो है वो बेस भाव रहेगा जहाँ पे एक्यूमुलेशन हो। ब्रॉडर फंडामेंटल्स कमोडिटी के लिए अभी भी फेवरेबल है। मेरे ख्याल से वापस 51,500 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट यस अगेन रिसेंट करेक्शंस को आप रोल आउट ना करें और अगर आपने ट्रेड रखा है तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर रखें। क्या अनिल हैं हमारे साथ राजस्थान से? पूछिए अनिल जी। सोयाबीन पर अभी रोके या मतलब भाव और कम होगा या? सोयाबीन पर बताइए अजय जी, क्या व्यू है? अभी दाम कुछ कम होने वाले हैं क्या? देखिए, सोयाबीन में पिछले 2 दिन में हमने थोड़ा दबाव देखा था जिस दिन से बर्ड फ्लू का जो अपडेट डोमेस्टिक मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया, बट अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है काउंटर काफी तेज है, जिस दिन से डिमांड बढ़ रही है। ओवरऑल मुझे लगता है कि सोयाबीन में ज्यादा मंदी नहीं दिखाई दे रही। इनिशियली तो हमने गिरावट जरूर देखी थी, बट आई थिंक 45 से 50 का जो रेंज है वो काफी अच्छा है, लेके चलिए। ओवरऑल मुझे लगता है प्राइस 4650 का लेवल तोड़ के 4800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। बताइए, मुझे लगता है कि गोल्ड में आज जो सेल ऑफ था वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आज बिल्कुल आज के लिए थोड़ा बाउंस मिले 50, 550, 600 के रेंज में गोल्ड बेचिए। मैक्सिमम डाउनसाइड 50,000 तक का ही लग रहा है। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से क्रूड में बाई करना चाहिए 3720 3730 के रेंज में। जनवरी वायदा रहेगा 3670 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में टारगेट 3800 के लिए रहेंगे। 3800 के निकलता है तो 3830 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। क्रूड में मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है कि क्रूड में ही बाइंग रहना चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बुलिश है, बट ड्रॉप की जगह पे अगर 3750 तक भी मिलता है लेके चलिए। 3800 और 3840 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।